धरती का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 96.5% जल महासागरों में है। महासागरों को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला आता है प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह महासागर फैला हुआ है। इसकी औसतन गहराई 4280 मीटर है और इसकी सबसे रहस्यमयी जगह की बात की जाए तो मेरियाना ट्रेंच इसी जगह पे मौजूद है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर है। यह आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के कुल महासागरों का जल का 46.6% का हिस्सा घेरा हुआ है। यहाँ पे आपको रिंग और फायर भी देखने को मिल जाता है, जो कि कई ज्वालामुखी और भूकंप के आने पे बनता है। इसके अलावा इस महासागर के अंदर आप लोगों को 1 लाख से अधिक द्वीप देखने को मिल जाते हैं, जो किसी भी अन्य महासागर से अधिक है। बाद में दूसरे नंबर का महासागर आता है अंटार्कटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10.64 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी औसतन गहराई 3686 मीटर है और इसकी सबसे गहरी जगह की बात की जाए तो प्लूटो रिको ट्रेंच इसी जगह पे मौजूद है, जिसकी गहराई 8386 मीटर है। यह आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में तथा यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है, जिसे रहस्यमयी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इस महासागर के तटों में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह भी शामिल है, जिसमें से न्यूयॉर्क, लंदन, रियो डी जेनेरो, केप टाउन जैसी जगह स्थित है। बात की जाए तीसरे नंबर के महासागर की तो वो आता है हिंद महासागर, जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7.12 वर्ग किलोमीटर में यह महासागर फैला हुआ है। इसकी औसतन गहराई 3741 मीटर है। इसकी सबसे गहरी जगह की बात की जाए तो वो आता है जावा ट्रेंच, जिसकी गहराई 7450 मीटर है। यह आपको एशिया के दक्षिणी और अफ्रीका के पूर्वी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में देखने को मिल जाता है। विशेषताओं की बात की जाए तो ये एक महासागर मुख्य रूप से गर्म पानी वाला महासागर है और इसकी औसतन तापमान अन्य महासागरों से अधिक है। यह भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण महासागर है। अब बात आती है चौथे नंबर के महासागर की, जो कि आता है दक्षिणी महासागर। यह सबसे ठंडा महासागर है। क्षेत्रफल की बात की जाए 2.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यह महासागर फैला हुआ है। औसतन गहराई की बात की जाए तो 3270 मीटर ये गहरा है और इसकी सबसे गहरी जगह है साउथ सैंडविच ट्रेंच, जो कि करीब 7434 मीटर के नीचे तक मौजूद है। स्थान की बात की जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर ये महासागर फैला हुआ है। इसके विशेषताओं की बात की जाए तो इसे 2000 में एक अलग महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ बर्फीली हवाएं चलती रहती है और पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही चला जाता है। अब बारी आती है 5वें नंबर के महासागर की, जो कि आता है आर्कटिक महासागर। यह सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 1.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसतन गहराई 1205 मीटर है। इसकी सबसे गहरी जगह की बात की जाए तो मोलोय द्वीप 5550 मीटर गहराई में मौजूद है, जो कि इसकी सबसे गहरी जगह है। स्थान की बात की जाए तो ये आपको उत्तरी ध्रुव के आसपास देखने को मिल जाता है। इसकी विशेषता ये है कि यह सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। इसकी अधिकांश भाग साल भर बर्फ के नीचे ढकी हुई मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी बर्फ तेजी से पिघलती भी रहती है। अब बात करते हैं महासागरों के महत्व की। ऑक्सीजन के उत्पादन में महासागर धरती के 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जलवायु नियंत्रण की बात की जाए तो महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं। खाद्य स्रोत की बात की जाए तो दुनिया के 3 अरब से अधिक लोग समुद्री भोजन पर निर्भर हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। व्यापार और परिवहन के लिए वैश्विक व्यापार का करीब 90% हिस्सा समुद्री मार्गों से ही एक दूसरे देशों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के लिए महासागरों का कितना महत्व है। अब बात करते हैं समुद्र की गहराइयों के बारे में। महासागरों की औसतन गहराई 3682 मीटर है। सबसे गहरी जगह मेरियाना ट्रांच है।
जो कि चैलेंजर डीप में 10,994 मीटर यानी करीब 36,070 फीट गहरी है। अब चलिए डीप सिया में छुपी हुई रहस्यमयी चीजों की ओर आगे बढ़ते हैं। डीप सिया के रहस्यमयी छुपी हुई दुनिया काफी अजीबोगरीब है। समुद्र के अंदर जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब दुनिया आपको देखने को मिलती है। इसे डीप सी जोन कहा जाता है। इसमें कई हिस्से होते हैं, जैसे सबसे पहला आता है सनलाइट जोन, जो कि 0 से 200 मीटर होता है। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। बाद में सेकंड नंबर का आता है ट्यूबलाइट जोन। ये आपको समुद्र के अंदर 200 से 1000 मीटर के बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पे कम रोशनी होती है और कई अजीबोगरीब जीव इसी जोन में रहते हैं। बाकी तीसरे नंबर का आता है मिडनाइट जोन। ये आपको 1000 से 4000 मीटर नीचे देखने को मिल जाता है समुद्र के अंदर, जो कि पूरी तरह से अंधेरे के अंदर छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे जाने के बाद जो समुद्र का दबाव है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद में चौथा आता है एबिस जोन, जो कि 4000 से लेके 6000 मीटर गहराइयों के अंदर मौजूद होता है। महासागरों का सबसे ठंडा और सबसे रहस्यमयी इलाका यही है। यहाँ पे इंसान अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसको या तो पनडुब्बी लेके जानी होगी या फिर किसी तरह का यंत्र पहन के ही उसको समुद्र के अंदर जाना होगा। फिर 5वें नंबर का आता है हैंडल जोन, जो कि 6000 से जो अधिक गहराई वाली जगह होती है समुद्र के अंदर वो होता है। यह सबसे गहरी खाइयाँ होती है, जैसे मेरियाना ट्रांच है। और इसके बाद में बारी आती है समुद्र के अंदर छुपे हुए कुछ रहस्यमयी जीव जंतुओं के बारे में। इसमें से पहला आता है एगलर फिश। अपने सिर पर एक चमकीले वाला लालटेन जैसा अंग रखता है, जिसे शिकार को आकर्षित किया जाता है और उसके बाद में यह शिकार को पकड़ लेती है। यह दिखने में काफी अजीबोगरीब मछली है, जो कि आप लोगों को भी काफी अलग लगेगी। फिर सेकेंड नंबर पे आता है गुल्पर। इसका काफी बड़ा मुंह होता है, जो कि खुद के आकार से बड़ी चीजों को भी निगल सकता है। यह काफी रहस्यमयी चीज है, पर फिर भी यह समुद्र की गहराइयों के अंदर मौजूद होती है। फिर आता है डब्बो ऑक्टोपस। छोटे कान जैसे पंख होते हैं इसके, जो कि उसको पानी में तैरने और उड़ने की ताकत देते हैं। इसके बाद में आता है मेगामाउथ शार्क। बेहद ही दुर्लभ और 20 फीट लंबी और बड़ी मुंह वाली शार्क है, जो कि दिखने में काफी विशालकाय लगती है और काफी खूंखार भी लगती है। इसके बाद में आता है जायंट इसोपोड। गहरे समुद्र के जैसा जीव है, जो कि मृत जानवरों को खाकर जिंदा रहता है। और अब बात करते हैं समुद्र के नीचे छुपी हुई रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में। ये ऐसी कौन सी संरचनाएं जिनको समुद्र के अंदर देखा गया है और ये काफी दुर्लभ है। इसमें से पहला आता है अंडर वाटर पिरामिड। क्यूबा और जापान के पास गहरे समुद्र में मिली यह रहस्यमयी संरचनाएं, जो कि अपने आप में काफी रहस्यों को समेटे हुए हैं। इनको आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी इंसानों द्वारा इनको बनाया गया था, या कि जो जलपरियां होती है उनकी मदद से इसको बनाया गया था। पर ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि इतने गहरे समुद्र के अंदर आखिरकार इन पिरामिडों को क्यों बनाया गया था, इनके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं और क्या वजह है कि इन पिरामिडों को इतने गहरे समुद्र के अंदर बनाया गया था। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों किया गया होगा। बाकी सेकंड नंबर की जगह आती है द्वारका का डूबा हुआ शहर। भारत के तट पर मिली एक प्राचीन जलमग्न नगरी, जिसको कि आप लोग द्वारिका का नाम से भी जानते होंगे। यह समुद्र के अंदर जलमग्न हो चुका है आज के समय में, और इसके अंदर काफी सारे घर बने हुए हैं, लेकिन आज के समय में यह पानी के अंदर ही है। बाकी तीसरे नंबर की जगह आती है ब्लैक स्कॉर्च। महासागरों में मौजूद ज्वालामुखी वेटस, जो कि गर्म गैसें छोड़ते हैं। ये काफी दुर्लभ और काफी अनोखे लगते हैं अपने आप में, और इनको आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को काफी खतरनाक भी लगेंगे। बाकी चौथे नंबर पे आता है बरमुंडा ट्रायंगल। ये एक रहस्यमय इलाका है जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि किसी दूसरी दुनिया के रास्ते को खोलती है, तो वो बरमुंडा ट्रायंगल ही है। यहाँ पे काफी सारे पानी के जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं, जिनके अंदर जो इंसान मौजूद थे उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और उनमें से काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं भी मौजूद हैं जो कि टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों को और इशारा करती हैं। बाकी ये आज भी दुनिया का सबसे रहस्यमय इलाका बना हुआ है समुद्र के अंदर। तो ये थी दोस्तों समुद्र की वो दुनिया जिसके बारे में काफ़ी सारे इंसान आज भी नहीं जानते। आज भी हम समुद्र का सिर्फ 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं, और बाकी का हिस्सा आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, जिसको कि हम धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस समुद्री रहस्य को सुलझाने के लिए, लेकिन अब आगे क्या मिलने वाला है वो तो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, को बाद में बताएंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।